आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में पाम ऑयल की काश्त को दिया जा रहा है फरोग। खुर्दनी तेल के लिए दरामदी निसार को कम करने में मिलेगी मदद। आलमी गोल में इस कॉन्फ्रेंस से वजीर IT KTR का खिताब। डी अरविंद को निजामाबाद चौराहा पर बेइज्जत करने के कविता ने दिया इंतबाह। आइंदा इंतखाबात में शिकस्त देने का किया चैलेंज। कहा मेरी पैदाइश और तेलंगाना। सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूल तबादील के तौर पर किया जा रहा है तैयार। सरकारी हाई स्कूल के मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का खिताब। ताखीर से नहीं बल्कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से दहशतगर्दी का होगा खात्मा। दहशतगर्दी के मौजू पर तीसरी बैन अवी कॉन्फ्रेंस से वजीर खिताब। दहशतगर्दी की माली मुआवनत खुद दहशतगर्दी से ज्यादा है खतरनाक। आलमी बरादरी से मुत्तहिदा तौर पर रोकने मरकज अमित शाह। मेरी तारीख खत्म की मुल्क के पहले प्राइवेट रॉकेट का कामयाब लॉन्च। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने रॉकेट को किया तैयार। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत किसानों से धान की काश्त से हटकर ऑयल पाम और तेल के बीजों की काश्त का इंतखाब करने को कह रही है। इससे खुर्दनी दरामदी निसार को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों को धान की पैदावार में कमी से भी बचा सकेगा। सनत के वजीर KT रामाराव ने कहा कि अगले 5 सालों में हुकूमत की मदद और रहनुमाई के साथ 20 लाख एकड़ धान को मुनज़्ज़म तरीके से ऑयल पाम में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के इज्तिमाम आलमी गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बारीक बीनी से काम किया है और उसने 40 लाख एकड़ से ज्यादा कमांड एरिया का इजाफा किया है। इससे कि आबपाशी के जराये से काबिल तरीके से सैराब किया जा सकता है। 7 सालों में तेलंगाना में गया। KTR ने कहा कि रियासत में धान की पैदावार पहले के 6.8 मिलियन मैट्रिक टन से अब 25.9 मिलियन मैट्रिक टन को छू चुकी है, जिसमें तकरीबन 4 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पैदावार के नतीजे ऑफ इंडिया ने इजाफी स्टॉक की खरीदारी में अपनी बेबसी का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और दीगर तेल के बीजों की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया है। ये कौम की खुद कफालत में भी माविन साबित होंगे और खुर्दनी तेल के दरामदी बिल को कम करने में मदद करेंगे। ये रियासत में आने वाले खुर्दनी तेल की इकाइयों के लिए खाम माल के तौर पर भी काम करेंगे, जो पहले के 24% से अपने ग्रीन कवर को 31.7% तक बढ़ाने में कामयाब हो गए। घरेलू पैदावार में इजाफा पहले से कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि दुनिया की आबादी 800 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि आबादी में इजाफे के साथ खपत के अंदर बदल जाएंगे। वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबरान के लिए तेलंगाना को एक मिसाली सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर पेश करते हुए KTR ने कहा कि रियासत सरमायाकारी की तजावीज की बुनियाद पर तैयार करदा मराहत पेश करेगी। रियासत ने इन खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन्स के लिए भी तकरीबन 10,000 एकड़ मुख्तस किए हैं, जिनकी रियासत मनसूबाबंदी कर रही है। तेलंगाना दूसरी रियासतों की पेशकशों को पूरा करेगा या उससे शिकस्त देगा। रियासत में सनती मंजूरी सिंगल विंडो सिस्टम TSI पास के जरिए होती है, जिसने अब तक 35 बिलियन की 20,000 मंजूरियां जारी की हैं और 16 लाख लोगों को रोजगार फराहम किया है। वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा कि आलमी आबादी को खाना खिलाने के लिए हर साल तकरीबन 220 मिलियन टन खुर्दनी तेल की जरूरत होती है। हिंदुस्तान में तलब तकरीबन 22 मिलियन टन थी, लेकिन मुल्क की पैदावार तकरीबन 10 से 12 मिलियन थी और बाकी खसारा दरामदात के जरिए पूरा किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क ने खुर्दनी तेल की दरामद में 90,000 से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें पाम ऑयल का हिस्सा तकरीबन 67% है। खुर्दनी तेल की फीकस खपत 19 किलोग्राम थी। तलब में बहुत ज्यादा खसारे के साथ मुल्क के लिए जरूरी था कि वो खुद कफील होने के तरीके तलाश करे। तेलंगाना ने इसकी अहमियत और सलाहियत की निशानदेही की और तवील मुद्दत में तकरीबन 20 लाख एकड़ में ऑयल पाम को सपोर्ट करने का मंसूबा तैयार किया है। इस साल 1,75,000 एकड़ में से अब तक तकरीबन 40,000 एकड़ हासिल कर ली गई है। कौमी सतह पर तेलंगाना का ताउन अहम होगा, जिससे दरामदी बिल को कम करने में मदद मिलेगी। Related sectors. The state of Telangana is the youngest state in India. It was formed in 2014
on the 2nd of June. For those of you who are from outside of India, the Constitution of India allows for the formation of new states and new provinces. So as a result, after a protracted struggle for decades, this new state came into being on the 2nd of June 2014, and we've been barely we've barely existed for about 8.5 years now. So we've done some tremendously interesting things, particularly for those of you who are not from Hyderabad or Telangana. I would like to give you a quick overview of what all we have done, what all we have accomplished in the last 8.5 years. We are just about getting out of the pandemic. I think very recently we've started seeing each other's faces fully. Until recently we all covered ourselves in masks and gloves and whatnot. Never did we ever think that we'll have to go through something like this in the history of humanity. COVID has been an unprecedented pandemic, and I'm proud as a citizen of Telangana, as a minister of Telangana, that the city that you are currently seated in, Hyderabad, is actually the globe's vaccine capital. In fact, we produce 1/3 of human vaccines from this very city of India, Hyderabad, and the state, Telangana. For those of you who do not know this, it might come as a surprise to you. We produce 9 billion doses of human vaccines from Hyderabad every year. In fact, by next year, with all the production, augmentation that is happening, we will be producing 14 billion doses of vaccine, taking it to almost 50% of global production. So you're seated in a city that is extremely safe healthcare-wise. So in case you're wondering about COVID or any other pandemic, you're seated in not अपने खिलाफ तज़हीक आमेज रिमार्क्स पर बरहम एमएलसी के कविता ने निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद पर सख्त हमला किया और उन्हें मुस्तकबिल में ऐसा करने के खिलाफ शदीद इंतबाह भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न करने की सूरत में वो निजामाबाद की सड़कों पर अपनी चप्पल से उन्हें मारने से दरेग नहीं करेगी। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अगले इंतखाबात में जिस भी हल्के से इंतखाब लड़ेंगी, अरविंद को शिकस्त देंगी। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से अरविंद की कामयाबी को इत्तेफाकी हादसा करार देते हुए कहा कि अरविंद ने गलत तरीके से निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर कामयाबी हासिल की, लेकिन आज तक पार्लिमानी हल्के के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी निजामाबाद तेलंगाना से मुताल्लिक कोई मसला मरकजी हुकूमत के सामने नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अरविंद तंग नजर इंसान है और सस्ती शोहरत के लिए चिल्लर सियासत करने की आदी है। कविता ने कहा कि मैंने कभी किसी पर जाती तौर पर तनकीद नहीं की और यह पसंद नहीं करती कि कोई शख्स मुझ पर तनकीद करे, लेकिन उसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मसाइल पर बात करने के बजाय वो बार बार वजीर आला केसीआर और दीगर के खिलाफ शख्सी हमले कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की जाती तनकीदें जारी रखते हैं तो मैं निजामाबाद की सड़कों पर उसे अपनी चप्पल से मारने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगी। उन्होंने जुमा को यहां टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए खबरदार किया। एमएलसी कविता ने उनके इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस में शामिल होने के मंसूबे के साथ फोन किया था। कविता ने जोर देकर कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव उनके लीडर हैं और वो अपने सियासी करियर के दौरान उनके साथ रहेंगे। मेरी पैदाइश और मेरा मुस्तकबिल तेलंगाना और टीआरएस है। कविता ने कहा कि जब अवामी जिंदगी की बात आती है तो किसी के पास कुछ अखलाकियात, ईमानदारी और सकाफत होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि अरविंद ही थे जिन्होंने निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट के तौर पर जीतने के लिए तमाम ज़राए का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कांग्रेस की हिमायत से लोकसभा इंतखाबात जीते, हल्दी बोर्ड लाने का वादा पूरा करने में नाकाम होकर किसानों को भी धोखा दिया। हम उनकी जाली डिग्री पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राजस्थान यूनिवर्सिटी से शिकायत करेंगे। मीडिया को जवाब देते हुए कि कविता ने इतराफ किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पेशकश मौसूल हुई थी ताकि तेलंगाना में एकनाथ शिंदे की तर्ज की हुकूमत कायम की जा सके, लेकिन एकनाथ शिंदे मॉडल की साजिशें तेलंगाना में काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि टीआरएस ईडी, आईटी या सीबीआई के धावों से खौफजदा नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ जद्दोजहद करती रहेगी। కాబట్టి ఇవాళ అరవింద్ అనేటోడు ఇవాళ పార్లమెంట్కి పోయాడు. మా నిజామాబాద్ ప్రజల కర్మ, దురదృష్టం, మన తెలంగాణ ప్రజల దురదృష్టం. నేను ఇవాళ ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు, ఇంకో పార్టీ కాదు, నా బతుకు నా పుట్టుక తెలంగాణ. తెలంగాణ పేరు లేని, తెలంగాణ వాసన లేని పార్టీలతో నాకేం సంబంధం ఉంటుంది, నాకెందుకు ఉంటుంది? ఇటువంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి ప్రజల మీద ఏదో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలి, నా మీద ఏదో అబండాలు వేయాలని చెప్పి ఎంపీ అరవింద్ ప్రయత్నం చేస్తే
నేను ఇంతవరకు 2006లో నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చిన అంటే 2006 నుంచి 2022 వరకు ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా నేను పర్సనల్గా తిట్టలేదు. ఎప్పుడు ఇష్యూ మీదనే మాట్లాడినాను. చాలాసార్లు విలేకరులు మిత్రులు అడుగుతారు, కొద్దిగా టెంప్టింగ్ అక్క ఇట్లా మాట్లాడు అట్లా మాట్లాడాలి. నేను ఒకటే చెప్పిన, ఇష్యూ మీద మాట్లాడతా బ్రదర్, నేను వ్యక్తుల మీద మాట్లాడాలి. కానీ ఇవాళ వ్యక్తి మీద వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నా నేను. అరవింద్ గుర్తుపెట్టుకో, ఇంకోసారి నా గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో చెప్పుతో కొడతా, మామూలు కూడా కాదు. తమాషాలు అవుతున్నాయా చూస్తూ ఊరుకుంటుంటే? భాష లేదు, పద్ధతి లేదు, మాట లేదు, మంతి లేదు, కేసీఆర్ గారు గౌరవం లేదు, ఇంకోరు లేదు. ఏం చేసినావు? నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది తెలంగాణకి? ఎందుకోసం మాట్లాడుతున్నావు ఇట్లా? ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఎంత పడితే అంత మాట మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకుంటాం అనుకుంటున్నావా? బిడ్డ చెప్తున్నా, ఎక్కడికి పోతావో ఎన్నికలలో ఎంటబడి ఓడిస్తా నిన్ను. అదేవిధంగా ఇట్లా మాట్లాడిన ఇక మా ఎంపీ గారు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ रुकन काउंसिल के कविता के खिलाफ गैर शाइस्ता रिमार्क के खिलाफ बरहम पार्टी कारकुनों ने अपने जबरदस्त गम गुस्से का इजहार किया। तनाव उस वक्त फैल गया जब टीआरएस पार्टी के कई कारकुन जुमा को बंजारा हिल्स में निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर अरविंद की रिहायशगाह पर धावा बोल दिया। वाक़े के वक्त रुकने पार्लियामान घर में मौजूद नहीं थे। एमएलसी कविता ने अपने रिमार्क्स पर एमपी अरविंद को सबक सिखाने की धमकी दी। टीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ उनके मुबैना हतक आमेज तबसरों की मजम्मत करते हुए मुजाहिरीन ने सुबह उनकी रिहायशगाह पर धावा बोल दिया। एमपी के खिलाफ नारे लगाते हुए उनमें से कुछ मुबैना तौर पर अहाते में दाखिल हो गए और खिड़कियों के शीशों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें फौरन पकड़ लिया और बंजारा हिल्स पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों को कारपोरेट स्कूलों के मुतबादिल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। जुमा को वज़ीर तलसानी श्रीवास यादव ने अग्रवाल समाज के ज़ेर-ए-इत्तेमाम अमीरपेट में सरकारी हाई स्कूल के 400 तलबा में जूते तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने बेहतरीन तालीम की फराहमी के मकसद के तहत मनाबस्ती मनाबड़ी प्रोग्राम का आगाज किया और रियासत भर में सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए 7,200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 33% स्कूलों का इंतखाब करके तरक्याती काम कराए गए। उन्होंने कहा कि इसके हिस्से के तौर पर अमीरपेट के सरकारी हाई स्कूल को 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। बताया गया कि उनके साथ स्कूल की इमारत की मरम्मत, पेंटिंग, बैतुल खला की तामीर, बिजली और पीने के पानी की सहूलियात फराहम करने और फर्नीचर की खरीदारी जैसे तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 33% स्कूलों का इंतखाब करके तरक्याती काम कराए गए। सिस्टर सबको शुभकामनाएं। समाज के लिए और बच्चों के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं आप। कई को बोलो तो जिंदगी में अपन बिजनेस करे, इंडस्ट्री है और रास्ते में भी बहुत सारे लोग आकर भी उनके व्यापार कर ले सकते, मगर अपने समाज में थोड़ा सोशल सर्विस भी करना, सोसाइटी को सेवा भी करना बोल के एक बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। 2014 ఫార్మేషన్ తర్వాత స్కూల్ పట్ల, స్కూల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ పట్ల, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల పట్ల ఒక స్పెషల్ అటెన్షన్ పెట్టడమే కాకుండా नरसपेट हल्के में 42% से ज्यादा खुश्क जमीन का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। वरंगल के जिला कलेक्टर, डीटीडीओ, स्पेशल ऑफिसर और मंडल के लिए एक जिला ऑफिसर, जंगलात, रेवेन्यू, ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों को एक खुसूसी कमेटी के तौर पर मुकर्रर किया गया और हर गांव में खुसूसी जंगलाती हुकूक कमेटी का तकर्रुर किया गया और उन्हें खुसूसी तरबियत दी गई और उनके जरिए काश्तकारों से पहले नोट सर्वे किया गया और तारीख पर इत्तेफाक किया गया। अब तक का सर्वे किसानों के हुक्काम के साथ ताउन के साथ किया गया। तकरीबन 22,000 एकड़ की दरखास्तों की जांच की जाएगी। इसके लिए अब तक 7,450 से ज्यादा किसानों ने दरखास्तें दी है।
లేకుండా చిన్న కంప్లైంట్ లేకుండా కష్టమైన ఒత్తిడైనా తిట్లైనా పూర్తి చేసినటువంటి పంచాయతీ కార్యదర్శి గారు, FBO గారు, అదేవిధంగా రెవెన్యూ సిబ్బంది, ఇతర మానిటరింగ్ అఫీషియల్స్ అందరికి మరొకసారి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు అన్నదమ్ముల వాటాలు కొలవాలంటే ఊళ్ళో ఉన్న పెత్తనం చేసినటువంటి వాళ్ళకి తిట్లు తప్పవు. అలాంటిది ఇవాళ ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం సంపూర్ణంగా సక్సెస్ చేశారు. మన నియోజకవర్గం మొత్తంలో కూడా रुकन असेंबली खानापुर रेखा नायक ने रुकन कानून साज काउंसिल के कविता के खिलाफ बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। उन्होंने अरविंद से कहा कि उन्हें कविता के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बेइज्जत थे, अगर आप दोबारा खवातीन की बात करेंगे तो हम सब आपका पीछा करेंगे। जब हमने खवातीन की बेदारी की तहरीक में काम किया तो आपकी बीजेपी खवातीन के खिलाफ ऐसे तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करती है जैसे वो हम सबको जागने के लिए बुला रही हो। ఒక్కోసారి మహిళల గురించి అందులో కవితక్క గురించి మాట్లాడితే అక్క అయితే మిమ్మల్ని తరుముతామన్నారు, మేమే మహిళలందరూ తరిమే రోజులు వస్తుంది. ఈ రోజు ఒక మహిళగా తను ఉద్యమంలో పనిచేసినప్పుడు మరి జాగృతి తరపున మా అందరినీ జాగో అన్నట్టు హిందీలో బయటికి రండి మహిళలు అన్నట్టు మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఈ రోజు రాజకీయ నాయకుల్లాగా ఎదుగుతున్నాము. వాస్తవమా కాదా? ఈ రోజు ఏదన్నా ఉండొచ్చు, మహిళల గురించి నీకు దమ్ముంటే రాజకీయంగా ఎదుర్కో, కానీ మహిళల గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే ఇక్కడ ఎవరు ఊరుకోము. ఇప్పటివరకైతే ఊరుకున్నాం, కానీ మీ బీజేపీ వాళ్ళకి బుద్ధి రాదా? కులం గురించే మాట్లాడతారా? కులం అహంకారం ఎవరికి ఉంది? ఈ రోజు మీ మోడీకా ఎవరికి ఇంకొకరికా? వాస్తవంగా కులాన్ని గుర్తించింది ఎవరు? ఎస్టీ వాళ్ళకి కానీ, బీసీ వాళ్ళకి కానీ, మైనార్టీస్ కి కానీ, అలాగే ఎస్సీకి కానీ. ఈ రోజు ఎన్నో స్కీమ్లు తీసుకొచ్చి ఇలాంటి క్యాస్ట్, చిన్న క్యాస్ట్ వాళ్ళకి అందరికి ప్రయారిటీ ఇచ్చుకుంటా. మొన్న రిజర్వేషన్ నువ్వు ఎస్టీ గురించి जिले निर्मल के मुस्तकिल खानापुर के अखिलियती अकामती स्कूल और कॉलेज के तलबा में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से खानापुर सर्कल इंस्पेक्टर अजय बाबू और मोहम्मद सलीमुद्दीन कैप्टन अखिलियती अकामती स्कूल ने शिरकत की। इस मौके पर सीई अजय बाबू और सलीमुद्दीन ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सख्त मेहनत और लगन से ही तालीम के मकसद को हासिल किया जा सकता है। अकामती स्कूल सुमदा जिंदगी बनाने के मराकज़ है। उन्होंने कहा कि अकामती स्कूल में तमाम मज़ाहिब के तलबा तालीम हासिल करते हैं और यहाँ पर एक दूसरे की इज्जत करने की तलकीन की जाती है। अकामती स्कूल के तलबा अपने घर, वालिदैन, भाई बहन बल्कि खानदान, दोस्त अहबाब को छोड़कर तालीम हासिल करते हैं, तभी तो कामयाब तालिब इल्म बनकर मुल्क के लिए, खानदान के लिए एक रोशन चिराग बनकर फारिग होते हैं। उन्होंने तलबा को कहा कि वो जहनी तनाव का शिकार न बने, अगर कुछ मुश्किलात है तो अपने असातिज़ा को बताएं, लेकिन तन्हाई में कोई गलत फैसला हरगिज़ न करें, वक्त की कद्र करें, तवज्जो पढ़ाई की तरफ दें। इस मौके पर खानापुर सब इंस्पेक्टर शंकर, स्कूल के असातिज़ा, तलबा और दीगर अमला मौजूद था। తర్వాత ఈ దేశం మీద ప్రేమ పెంచుకొని కుటుంబాన్ని మీద అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. కుటుంబం మీద అభివృద్ధి అయిందంటే దేశం కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంది? ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్. ఆ ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడైతే గ్రోత్ అవుతుందో నేషనల్ ఇన్కమ్ కూడా, జీడిపి కూడా పెరుగుతుంది. అందుకనే దయచేసి ప్రతి ఒక్క పిల్లలందరికీ కూడా మంచి లక్షణాలతో మీరంతా బాగుపడి మీ టీచర్స్కు, మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి నేమ్ తీసుకురావాలి. అదేవిధంగా ఈ దేశాన్ని కూడా ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ దేశంగా తీర్చి वरंगल इनकम टैक्स ऑफिसर एस विजय कुमार ने कहा कि टैक्स से मुस्तस्ना कंपनियों के लिए फॉर्म 10A को लागू करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है, इसलिए कंपनियां जल्दी से जल्द दरखास्त दें। इनकम टैक्स ऑफिसर एस विजय कुमार ने वरंगल रत्ना होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में नई तरमीम ऑडिट इनकम टैक्स से मुस्तस्ना स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज के अरकान के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ऑफिसर एस विजय कुमार, एडिशनल ऑफिसर महेंद्र, ऑडिटर तिरुपुरनी गोपीचंद भगवान, रवि कुमार, विष्णु, पूजा सुधाकर और दीगर ने शिरकत की। एस विजय कुमार ने कहा कि अब महकमा इनकम टैक्स बहुत करीब हो गया है। टैक्स की अदायगी, रिटर्न फाइल करना, असेसमेंट, बकायजा सभी कामों में आसानी पैदा हो गई है। సర్వీస్ చేస్తున్నట్లు ప్రూఫ్ కూడా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక
ఇక్కడ ఆన్లైన్లో ఫైల్ చేసిన ప్రతి ఫామ్ ఏ వెరిఫికేషన్ లేకుండా, ఏ క్రాస్ వెరిఫికేషన్, అప్లికేషన్ని నిజంగా అన్ని వాస్తవాలు, అప్లికేషన్ కంటెంట్స్ అన్ని నిజాలని నమ్మి ఏ ఎంక్వైరీ లేకుండా 2-3 రోజుల్లో రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చేవారు. అంతకుముందు వారాలు నెలలు పట్టేది, రోజుల్లోనే వచ్చేస్తుంది. అయితే ఒకే ఫామ్ 10A కి 80Gకి ఒకరే 12A తీసుకుని 80G కావాలంటే 2 సార్లు అదే ఫామ్ 10A ఫైల్ చేయాలి. 2 సార్లు మీకు ఫామ్ 10AC సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. దాన్ని మీరు తీసుకోవచ్చు. वरंगल पुलिस कमिश्नरेट में टास्क फोर्स और सूबेदारी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक गैंग को गिरफ्तार किया जो जाली करेंसी नोट छाप रही थी और यूट्यूब की मदद से उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में फैला रही थी। पुलिस ने इस गैंग से 2000 रुपए के 300 नोट, 1 कलर प्रिंटर, 7 सेलफोन, 2 पहिए वाली गाड़ियां और नकली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल करदा साजो सामान जब्त कर लिया। లోకల్ వరంగల్ కమిషనరేట్ లిమిట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ అన్ని మెంబర్స్ ఇంతకుముందు కూడా వేరే కేసెస్లో వాళ్ళకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. ద మెయిన్ అక్యూజ్ పర్సన్ యాకూబ్ ఎలియాస్ షకీల్ ఇంతకుముందు బసంత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ రామగుండం కమిషనరేట్లో ఒక కిడ్నాపింగ్ కేసులో ఇంతకుముందు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. అప్పుడు జైల్లో ఇంకా ఫేక్ కరెన్సీ వాళ్ళ అక్యూజ్డ్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి కలిపి ఈ ప్లాన్ వాళ్ళకి ఇది మైండ్లో వచ్చింది, బయట వచ్చి ఈ ప్లాన్ తయారు చేశారు. తర్వాత ఈ యాకూబ్ కాకుండా ఇంకా ఇద్దరు మనిషి గడ్డం ప్రవీణ్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ గుండ్లా రజనీ, వాళ్ళు కూడా ఈ కిడ్నాపింగ్ కేసులో ఇట్లా ఇంతకుముందు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. సో దీస్ 3 persons అలాంగ్ విత్ 5 others మేడ్ అ ప్లాన్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫేక్ కరెన్సీ నోట్స్, స్పెషలీ దిస్ 2000 rupees నోట్స్. ఇది అన్ని దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫేక్ కరెన్సీ నోట్స్. ఈ నోట్స్ తయారు చేయడానికి వాళ్ళు ఒక కలర్ ప్రింటర్ పర్చేస్ చేశారు. And they are using this JK bonds, the papers, the Royal Executive and JK Executive bonds. So these are the thick quality paper undi, chala manchi quality. Ee paper lo printing cheste, you will not come to know whether it is a real note or it is a fake note. So వాళ్ళ దగ్గర ఇది కలర్ ప్రింటర్ ఉంది, ప్లస్ కటర్ బ్లేడ్. बारगाह करीमिया मुर्शिद दरगाह तांडूर में एक अजीमुशान जलसा सीरत फैज़ान औलिया इकराम मुनक्किद हुआ। इस जलसे में मुकामी मुसलमानों और गैर मुस्लिम अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी। जलसे का आगाज मौलाना मोहम्मद हाफिज कारी शकील अहमद निज़ामी नाज़िम मदरसा में मदीनतुल उलूम की तिलावत से हुआ। इस जलसे से उन्होंने खिताब भी किया। सैयद फुरखान नक्शबंदी, हाफिज वसीम अकरम, हाफिज फहीमुद्दीन ने नात पेश की। इस बाबरकत जलसे को मौलाना डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान मंदा नवाजी, यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के सदर ने फैज़ान औलिया पर तफसीली रोशनी डाली। इस जलसे से मौलाना शाह शुजाउद्दीन इफ्तिकारी हक्कानी पाशा, सदर चिश्ती फाउंडेशन इंडिया ने भी खिताब किया। अलहाज सैयद गनी पाशा सजानशीन मुतली दरगाह करीमिया, अलहाज सैयद गफूर पाशा सेक्रेटरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह मोहम्मद खतीबुर रहमान ने बारगाह खैरुल अनाम में सलाम का नजराना पेश किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।